क्या कभी आपने सोचा है, जिस सभ्यता पर हमें गर्व है, क्या वो सच में इंसानियत सिखाती है या सिर्फ दिखावे का नकाब है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तुम्हारे चैनल का नाम पर, जहां हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की गहराइयों की। आज हम लेकर आए हैं महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी जो हमारे समाज के चमकते चेहरे के पीछे छिपी सच्चाई को उजागर करती है। कहानी का नाम है सभ्यता का रहस्य। एक ऐसी दास्तान जो इंसान और इंसानियत के बीच की दूरी को बखूबी दिखाती है। यूं तो मेरी समझ में दुनिया की 1001 बातें नहीं आती, जैसे लोग प्रातःकाल उठते ही बालों पर ब्रश क्यों लगाते हैं। क्या अब पुरुषों में भी इतनी नजाकत आ गई है कि बालों का शौक उन्होंने नहीं छोड़ा? एक समय ही सभी पढ़े लिखे आदमियों की आंखें इतनी कमजोर क्यों हो गई हैं? दिमाग की कमजोरी ही इसका कारण है या और कुछ? लोग खिलाने के पीछे क्यों इतने हैरान रहते हैं? इत्यादि। लेकिन इस समय मुझे इन बातों से मतलब नहीं। मेरे मन में एक प्रश्न उठा है और उसका उत्तर मुझे चाहिए। प्रश्न यह है कि सच्चाई क्या है और असत्य क्या? क्या सच्चाई केवल आत्मा में होती है? देखिए, जो ज्यादा आदरणीय और बड़े आदमी होते हैं, हमेशा सच्चाई का उपदेश करते हैं। लेकिन अगर सत्य से लाभ हो, तो सत्य कहना आसान नहीं होता। आप कोट पैंट पहनकर, टाई बूट लगाकर, मुंह में सिगरेट दबाकर खाना, हंसना, रहना और चलना भी एक प्रकार की सच्चाई है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं अपने शरीर की सच्चाई की अपेक्षा अपने मन की सच्चाई को अधिक मूल्यवान समझता हूं। किंतु शरीर की सच्चाई भी कम मूल्यवान नहीं है। सच्चाई एक ही समय में मन, वचन और कर्म से प्रकट होती है। जो व्यक्ति मन से असत्य सोचता है, वह वचन से और कर्म से भी असत्य ही रहता है। इसलिए सच्चाई में मन की प्रधानता है। शरीर का वेद से इतना संबंध नहीं है जितना मन से है। मेरे इन्हीं गिने मित्रों में एक राय रतन किशोर भी है। आप बहुत ही सदाचारी, बहुत ही उदार, बहुत शिक्षित और एक बड़े ओहदेदार हैं। बहुत अच्छा वेतन पाते हैं, फिर भी अपने आमदनी से खुश नहीं रहते। जब 24 वेतन का महीना हो तो 20 बीत जाते हैं। इसलिए आप हमेशा चिंतित रहते हैं। रिश्वत तो कभी लेते नहीं, जानते हैं कि यह पाप है। लेकिन इतना जानते हैं कि जब तक आदमी अपने वेतन से ज्यादा नहीं खर्च करता, तब तक वह इस देश में ऊंचा नहीं उठ सकता। आपके एक मित्र राय साहब ने एक बार कहा था, रतन किशोर, तुम्हारे पास से मक्खन की गंध आती है। रतन किशोर ने उत्तर दिया, राय साहब, मक्खन तो मैं नहीं खाता, लेकिन जो लोग मक्खन खाते हैं वे मेरे साथ रहते हैं, इसलिए गंध आना स्वाभाविक है। एक दिन राय साहब की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने राय साहब को दूध और फल खाने की सलाह दी, लेकिन राय साहब ने कहा, डॉक्टर साहब, दूध और फल तो महंगे हैं, मैं तो बस रोटी दाल ही खाऊंगा। डॉक्टर ने कहा, राय साहब, अगर आप ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होंगे। राय साहब बोले, डॉक्टर साहब, मैं तो सच्चाई पर चलना चाहता हूं, झूठ मूठ अमीरी दिखाना मुझे पसंद नहीं। राय साहब की हालत बिगड़ती गई। जब रतन किशोर उन्हें देखने गए तो राय साहब बोले, रतन किशोर, तुम मुझे रोज क्यों देखने आते हो? कल के बाद मत आना, कल के ही कट जाएंगे। रतन किशोर बोले, क्यों राय साहब, ऐसा क्यों कहते हैं? राय साहब मुस्कुराए और बोले, डॉक्टर साहब, अब कभी ऐसी खुराक ना होगी। राय साहब, बकबक मत करो, दमड़ी खर्रूर। राय साहब, 2 रुपये जुर्माना। दमड़ी रोता चला गया। रोज बरसाने आया था, नमाज गले पड़ गई। 2 रुपये जुर्माना ठुक गया। खता यही थी कि बेचारा कसर माफ कराना चाहता था। यह एक रात को गैरहाजिर होने की सजा थी। बेचारा दिन भर का काम कर चुका था, रात को यहां सोना ना आया, उसका दंड। और घर बैठे अफसर उंगलियों को कोई नहीं पूछता, कोई दंड नहीं देता। दंड तो मिले और ऐसा मिले कि जिंदगी भर याद रहे, पर पकड़ाना तो मुश्किल है। दमड़ी की अगर हिम्मत होती तो जरा रात रहे आकर कोने में सो जाता। किसी को खबर होती कि वह रात को कहाँ रहा, पर गरीब मुंह सिवा इतना न था। दमड़ी के पास कुछ 6 बीघे जमीन थी, पर इतनी ही प्राणियों का खर्च भी था। उसकी घरवाली और स्त्री, बच्चों के कपड़े फटे हुए, सिर पर से छत की पट्टियां गायब, मगर मुंह से हमेशा हंसी। नाम लेना आसान नहीं। अगर सुबह शाम वह 2 आने मजदूरी करता तो आराम से रह सकता था।
लेकिन बेचारी किसानी करना चाहता था। इस बेचारगी में खेती के लिए वह बांध बेच बैठा। उसके बाद बीज और खाद के लिए सूद पर कर्ज। सारी तकलीफें माफ थीं, पर खेती छोड़कर मजदूर बनना उसे मंजूर न था। एक दिन राय साहब उसे सड़कों से मिट्टी उठाते देख बोले, दमड़ी, क्यों रे, ये मिट्टी क्यों बना रहा है? साफ क्यों रहा है? दमड़ी, सरकार, पेट की रोटी की पूर्ति हो रही है इसी मिट्टी से। राय साहब, लेकिन खेती क्यों नहीं करता? खेतों का क्या हाल हुआ? दमड़ी, साहब, पिछले साल सूखा पड़ा, कुछ बोया नहीं जा सका। इस बार भी खेत खाली पड़े हैं, तट की जगह झाड़ियां उगाई है। राय साहब, खैर, खेती छोड़कर मजदूरी करने में तू शर्माता क्यों है? खेत बेच दे और अमीरों में जा मिल। मेहनत से क्या गरीबी मिटेगी? दमड़ी, हुजूर, गरीबी मिटेगी या नहीं ये तो खुदा जाने, लेकिन आदमी का दम तो उसी में जाता है जब माल सिर पर धरकर मजदूरी। इस पराधीनता का भी कोई इलाज है? गरीब मर रहे हैं, पर दरवाजों पर बैठ जरूर बैठेंगे। मैंने कहा, जनाब, ये तो अपनी अपनी समझ है। राय साहब, ऐसी समझ से दूर से सलाम कीजिए। मेरे यहां कई पुरखों से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था। कई हजार रुपए घर पानी को चला जाता था। गाना होता था, दावतें होती थीं, रिश्तेदारों को न्योते दिए जाते थे, गरीबों के कपड़े बांट दिए जाते थे। लेकिन साहब के बाद पहले ही साल मैंने उसका बंद कर दिया। फायदा क्या? गरीबों में एक आध हजार की चांदी चली जाती थी। सारे मजदूरों में बातें बनती, आवाजें उठती। किसी ने नास्तिक कहा, किसी ने ईसाई बताया, लेकिन भला इन बातों की क्या परवाह? आखिर थोड़े ही दिनों में सारा कोलाहल शांत हो गया। अजीब, बड़ी दिल लगी थी। कहते हैं किसी ने एक ईंट भी छोड़ी हो, लेकिन परवाह नहीं। मुझसे ले, पुरखों से यह रस्म चली आती थी, बल्कि तो दूसरों से दरख्त मोल लेकर इस रस्म को निभाते थे। थी हिमाकत या नहीं, मैंने फौरन तलब का ऐलान बंद कर दिया। इस पर भी लोग बहुत रोए धोए, लेकिन दूसरों का रोजा रोटी बर्बाद करूं या अपना फायदा देखूं, तलबों से कम 500 रुपए सालाना की बचत हो गई। अब कोई खुदा के इन चीजों के लिए दिन करने नहीं आता। मेरे दिल में फिर सवाल पैदा हुआ, दोनों में कौन सच्चा है? कर्तव्यनिष्ठ पर प्राण देने वाला गरीब दमड़ी, या धन पर कर्तव्यनिष्ठ को बलि देने वाला राय रत्न किशोर? राय साहब के इस्तेमाल के बाद माले का मुकम्मल पेशा था। इज्जत की बात थी। इंद्र क्लब का हुस्न था कि चाहे रियासत बिक जाए, पर इस मुकद्दस से बेदागन न निकले। जॉलीज, ग्लासों, बॉटलों, सिगरेटों की पहुंचाई झाड़, पर राय साहब पर कोई असर न हुआ। इंद्र के ऑटोमेटिक सिस्टम सब में से सिरा की तरह की चीज करने की हिम्मत न हुई। आखिर उसके किसी अजीज की सिफारिश से मिलकर सौदा पटाने की ठानी। राय के 10 साल हुए। दोनों महिलाएं अब बातें होने लगी। 20,000 की बातें थी। राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उसी वक्त राय साहब के पास आई और कहने लगी, लो, लो, ले लो। राय साहब ने कहा, लेने वाले से पूछ लो, उसने तुम्हें अपने दिल में जगह दी या नहीं? खुद अपनी इज्जत का भी ख्याल है या नहीं? बीवी बोली, तो और इससे बड़ी इज्जत और क्या होगी कि इंद्र क्लब में तुम्हारा नाम हो जाएगा, लोगों एक सिविलियन की दावत में बुलाया जाएगा। मैं अपने बच्चों की सौगंध खाती हूं, मैं मुस्कुराते चेहरे से बैठूंगी बात करने को। मैं, यह तो भाई मेरे बस की बात नहीं। बेचारी औरत खोई खोई मुस्कुराई। क्या इज्जत और नहीं बची? 1.5 पाई और पैसे पर सर झुकाकर रोने लगी। राय साहब ने कहा, वह राय साहब से कहेंगी तो मुझसे क्या चला जाएगा? रात को होते हुए राय साहब ने जेंटलमैन क्लब में गले लगाया। अरे भाई, अब तो रिश्तेदारी भी निकल ही गई। राय साहब, उससे वादा तो नहीं कर लिया? इंद्र, वादा? मैं रुपये लेकर संदूक में रखाऊंगा। नोट थे। राय साहब, कितनी जबरदस्त अहमकर हो, न मालूम ईश्वर तुम्हें कभी समझ भी देगा या नहीं। इंद्र, अब क्या देगा? देना होता तो दे ही होता। राय साहब, हां, मालूम तो ऐसा ही होता है। मुझको कल तक नहीं और रुपए होता है। मुझको कल तक नहीं और रुपए लेकर संदूक में दाखिल कर लिए। अगर किसी तरह बात खुल जाए तो कहीं का ना रहूं। रमीटी आई, बोलो जी, अगर कुछ मदद होती तो मैं आज रुपए लौटा दूं। राम चुपचाप बैठा रहा। रमी, बोलो जी,
आप कुछ बोलते क्यों नहीं? राम, बोलने के लिए क्या बचा है रमी? रमी, धीरे से, तो मैं आज रुपये लौटा देती हूं। राम, रुपये लौटा देने से क्या होगा? रमी, क्या होगा मतलब? राम, यही कि जो बीत गई क्या वह लौट आएगी? जो मैंने खो दिया क्या वो मिल जाएगा? रमी, अब क्या खोया है आपने? राम, आत्मा। रमी, आत्मा? राम, हां रमी, आत्मा। जब मैं अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का खून चूसने लगा तब मेरी आत्मा मर गई। रमी, अब पछताने से क्या होगा? राम, कुछ भी नहीं, लेकिन अब जीने का कोई अर्थ नहीं बचा। रमी, कठोर स्वर में, तो फिर मर क्यों नहीं जाते? राम, शायद आज मर ही जाऊं। रमी, क्या कह रहे हैं आप? राम, सच, अब मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। रमी स्तब्ध होकर राम को देखती रह गई। राम, अच्छा, अब चलता हूं। रमी, कहां? राम, आत्मशांति के लिए जाना चाहता हूं। शहर की गलियों में रात का अंधेरा छा चुका था और दबी दबी हवा अपने साथ मौत की सन्नाटे भरी गंध ले जा रही थी। अब सभ्यता का रंगीन चेहरा छिपने लगा था। देश के लिए वह सोच का दिन था। दिन भर की घमाघमी के बाद सड़कों पर चुप्पी छा गई थी, लेकिन राम के घर में आज भी तूफान था। राम, धीरे से, रमी, अब भी लौट आओ, अभी समय है। रमी, रोते हुए, अब लौटकर क्या होगा जी? सब कुछ तो लूट गया। रमी के शब्दों में दर्द था, लेकिन उसके आंसुओं में कोई चमक नहीं। राम, रमी, ये सब तुम्हारे कारण नहीं हुआ। ये सब उस समाज के कारण हुआ जो सभ्यता के नाम पर पतन को ही प्रगति मानता है। राम ने मेज पर रखी रिवॉल्वर उठाई। रमी, घबराकर, नहीं राम, ये क्या कर रहे हैं आप? राम, बस रमी, अब और नहीं। गोली चलने की आवाज। रमी चीख उठी और जमीन पर गिर पड़ी। पड़ोसी दौड़े, पुलिस आई, लेकिन सब खत्म हो चुका था। भिखारी ने समझा था पुलिस वाला पैसों के लिए हुआ होगा, लेकिन नहीं बचा रहा था। फाखरुद्दीन साहब ने नशा और गुस्से में गोली चला दी। रमी की चीख निकल पड़ी और वह वहीं गिर पड़ी। राम चुपचाप रमी को देखता रह गया। वही रमी जिसकी खातिर वह अपनी जिंदगी के इतने साल जिया था। सब कुछ खत्म हो गया। पुलिस आई, भीड़ जमा हुई और राम को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। यह घटना रामलाल के जीवन की थी, जिसने पैसे की मोहिनी की वजह से अपना मानव रूप खो दिया था। उसी दिन उन्होंने जेल के इंस्पेक्टर से आत्महत्या की कोशिश की। मैंने जेल में मिलने पर देखा, उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। रामलाल ने कहा, साहब, अब मैं जान गया हूं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, आत्मा भी है। जब आत्मा मर जाती है तब आदमी का जीवन नरक बन जाता है। सभ्यता केवल कपड़े पहनने, मकान बनाने या गाड़ियों में घूमने से नहीं आती। सभ्यता का असली अर्थ है मानवता। जब तक इंसान में दया, करुणा और दूसरों के प्रति सम्मान नहीं है, तब तक वह सभ्य नहीं है। सभ्यता का रहस्य यही है। मुंशी प्रेमचंद की सभ्यता का रहस्य हमें यही सिखाती है कि असली सभ्यता कपड़ों, पैसों या ऊंचे मकानों में नहीं, बल्कि मानवता, करुणा और सच्चाई में बसती है। जब इंसान अपनी आत्मा खो देता है, तो कोई भी सभ्यता उसे बचा नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी और इसका संदेश अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही साहित्यिक रत्नों की बातें आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए विचार के साथ। जय हिंदी, जय साहित्य।